उसमें एक कथा और आती है। वो कथा है कि एक जो है ऋक्वाक एक मुनि थे। क्या थे? ऋक्वाक एक मुनि थे एक जो है। तो वो चाहते थे, पहले मुनि लोग गृहस्थ होते थे, सन्यासी होकर भी गृहस्थ होते थे। वशिष्ठ ऋषि मालूम है, सुने हैं ना? राम भगवान के गुरु, दशरथ के गुरु। ठीक है, उसके कितने पुत्र थे मालूम है? हाँ, 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। इसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे, पर उसके कितने 100 पुत्र थे। तो पहले ऋषि कुल में सपत्नीक रहते थे, गुरुकुल चढ़ाते थे, बच्चों लोग शिक्षा दीक्षा देते थे। तो ऐसे ये ऋक्वाक मुनि थे, इनका संतान नहीं था। तो ये सोचे संतान के लिए शुभ मुहूर्त में पत्नी के साथ संसर्ग किए। तो उनसे एक पुत्र पैदा हुआ। क्या हुआ? पुत्र पैदा हुआ। हाँ, वो रेवती नक्षत्र के गंडा मुहूर्त में पैदा हुआ। नक्षत्र रेवती था, गंडा तक उसका आखिरी चरण था। उस समय में वो पैदा हुआ वो लड़का। तो जब से पैदा हुआ वो ऋषि बीमार होने लगे, बार बार बीमार होते थे, और उसकी पत्नी भी बार बार बीमार होती थी। तो ऋषि को बड़ा तकलीफ हुआ कि पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, ये पुत्र का पैदा होने से ऐसा क्यों हो रहा है? उसके गर्दन में ये पैदा हुआ इसलिए। सुना चाहिए ना, उसको थोड़ी मालूम था। हाँ। तो वो उस समय के आचार्य जो थे, उस गर्ग मुनि, गर्ग ऋषि, ये गर्ग ऋषि कौन थे मालूम है? जो कृष्ण भगवान का नाम रखे थे, उस वहाँ वो भी गुरु थे उस समय उसका, नंद बाबा के। तो वो गर्ग मुनि के पास में गए और उससे बोले कि भाई क्या कारण है कि जब से पुत्र पैदा हुआ है तब से हम दोनों बीमार रहते हैं। तो ग्रह नक्षत्र को देखकर उस मुनि ने कहा, गर्ग मुनि ने, कि तुम्हारा लड़का जो है रेवती नक्षत्र के गंडा तक आखिरी चरण में पैदा हुआ है, इस कारण से वो तुमको कष्ट दे रहा है। अब क्या किया जाए? तो पुत्र को तो कुछ कर नहीं सकते, पुत्र हुआ है, पर दुख देने लगा, रोग होने लगा। तो सोचने लगा कि ऐसा पुत्र से ना होना ज़्यादा अच्छा था, जिसके कारण मैं दुख पा रहा हूँ, और वो कुछ संकट में पड़ गया। ठीक है, गलत व्यवहार है उसका, तो क्या किया जाए? तो जब ऐसा सुना तो ऋषि ने तो रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया, क्योंकि उसी समय में हुआ था उसका पुत्र, कि तुम जा करके तुम्हारा अधोपतन हो जाए तुम्हारा। ठीक है, तो जो ग्रहमंडल में थी वो क्या करी, वो नीचे श्राप के कारण से नीचे पर्वत में गिर गई। अभी अब पर्वत में गिरने से, वो तो नक्षत्र थी वो, तो जो गिरने से वो पर्वत जो है, जंगल जो है, बहुत रमणीय हो गया, बहुत सुंदर हो गया, बहुत सुंदर हो गया। ठीक है, और उसके तेज से एक कन्या पैदा हुई उस नक्षत्र के तेज से। तो एक मुनि जो है उस लड़की का नाम, लड़की को अपने आश्रम में ले गया, पालन पोषण करते रहा। जैसे जैसे
वो लड़की बड़ी होती जाती थी, बड़ा खूबसूरत होती जाती, सुंदर दिखती थी। तो एक बार वो ऋषि सोचे कि उसका नाम ऋषि ने रेवती रखा, उस कन्या का नाम रेवती रखा। तो जैसे 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 बड़े होते जाते थे, बहुत सुंदर होते जाती थी। तो ऋषि ने सोचा कि इसका विवाह किस अच्छे पुरुष से किया जाए, ऐसा सोचता था। तो वो यज्ञशाला में गया। आश्रम का यज्ञशाला था, पूजा घर यज्ञशाला से अलग अलग रहता है। यज्ञशाला में गया और अग्नि की आराधना किया, अग्नि आराधना किया। तो अग्नि बताया कि चल चिंता मत करो, इसका शादी जो है राजा से होगा, कुलीन होगा और अपना नाम का यश बढ़ाएगा। और इसका पति जो होगा वो राजा दुर्दुम होगा, ऐसा भी अग्निदेव ने भविष्यवाणी कर दिया। उधर क्या हुआ कि राजा दुर्दुम जो है शिकार करते करते उस आश्रम में पहुंचा। तो वो जो रेवती थी वह अकेली थी, क्योंकि उसके पिता तो यज्ञशाला में था। तो उस रेवती से राजा ने बोला, हे प्रिया, क्या बोला? हे प्रिया, हे प्रिय, ऋषि कहाँ पर है? मैं उनका चरण का दर्शन करना चाहता हूँ। तो बोली, मेरे पिताजी जो हैं, ऋषि जो हैं, वो यज्ञशाला में हैं, आप जाइए। तो दुर्दुम जो है यज्ञशाला में गया और वो ऋषि जो है बाहर निकल कर देखे कि राजा दुर्दुम बाहर खड़ा हुआ है। तो उसका अर्घ दिए। अर्घ मतलब क्या होता है? चंदन पुष्प अक्षत से स्वागत करते हैं, जैसे माता जी भी करते थे वैसा स्वागत किए और बोले कि राजा, तुम्हारे राज्य में तुम्हारे सैनिक हैं, तुम्हारे प्रजा हैं, तुम्हारे मंत्री हैं, ठीक है, ये कैसे हैं? ठीक कुशल तो हैं, कुशल मंगल तो हैं। और तुम्हारी पत्नी के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी यहाँ है, इस कारण से उसका कुशलता नहीं पूछूंगा। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में तो एक मेरी पत्नी है और ये मुनि बोल रहे हैं कि यहाँ तुम्हारी पत्नी है, उसके कुशलता के बारे में नहीं पूछूंगा। तो बोला कि भगवान, ये मैं तो समझा नहीं कि यहाँ मेरी कौन सी पत्नी है। तो बोले, देखो, जब तुम आश्रम में आए थे तो एक सुंदरी निकली थी, उसको तुमने हे प्रिय बोले थे। प्रिय किसको बोलते हैं? पत्नी को बोलते हैं। तो तुम ऑलरेडी तुम उसको पत्नी का दर्जा दे दिया, बोल दिया हो, तो तुम्हारी पत्नी हो गई हो जो है। तो तुमसे उसको पानी ग्रहण मैं करवाऊंगा, तुम सुखी रहोगे, ठीक है। अब ऋषि आगे का कौन टाल सकता था? तो उसने बोला, जैसी आपकी इच्छा। तो फिर दोनों आश्रम आए। तो लड़की को बोले, रेवती को बोले कि तुम्हारा विवाह मैं राजा से कर रहा हूँ। तो लड़की भी कुछ बोली नहीं, पर एक रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करी ऋषि से कि महाराज, मेरा जो विवाह करोगे तो रेवती नक्षत्र में करना, ठीक है। तो वो ऋषि बोले कि रेवती तो नक्षत्र तो नीचे गिर गई है, नीचे गिर गई है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? रेवती नक्षत्र तो और साल में एक बार भी आता है और अभी है नक्षत्र भी नहीं और नीचे गिरी हुई है। तो बोले कि आप शक्ति सामर्थ्य हैं, आप क्या नहीं कर सकते हो। आप जैसे उस ऋषि ने श्राप दिया तो वो नीचे गिर गई, तो आप उसको पुनः स्थापित कर सकते, आप में इतना ताकत है आप। तो बोले, ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा की मैं पूर्ति करूँगा। और फिर अपने तपोबल से उस रेवती नक्षत्र को फिर सूर्यमंडल में स्थापित कर दिया, ठीक है, स्थापित कर दिया। और स्थापित करने के बाद में
क्या किए, शादी कर दिए अपने कन्या को। कन्या के विवाह करने के बाद राजा अपने राज्य में वापस चले गया। अब राजा ने सोचा कि मेरा ऐसा पुत्र होना चाहिए जो पूरा देश में राज्य करे, ऐसा मेरा पुत्र होना चाहिए, ऐसा आशा किया उसने। तो ऋषि से बोला कि ऐसा मैं कामना करता हूँ। तो बोला एक काम करो, तुम 7 बार देवी भागवत सुनो। तुम जो है 7 बार जब सुन लोगे तो तुम जैसा पुत्र चाहते थे वैसा तुम्हारा पुत्र होगा, ठीक है। तो फिर उसी समय जो है रोम ऋषि पधारे। ये दुर्दुम ने प्रार्थना किया, उसने स्वीकार कर लिया कि ठीक मैं तुमको देवी भागवत सुनाऊंगा, और उसने देवी भागवत सुनाया उसने। तो एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ 7वां देवी भागवत सुनने के बाद में, ठीक है। तो वो कैसा पुत्र था? ऐसा था कि साक्षात ब्रह्मा जी ने उसको, उस पुत्र को मनु के पद में स्थापित किया। हम लोग मनु के संतान बोलते हैं ना, ऋषि के, तो वैसे ही वो मनु के जो है पद में स्थापित किया। तो ऐसा देवी माँ के कृपा से दुर्दुम ने ऐसा सुयोग्य पुत्र प्राप्त हुआ। तो माँ दुर्गा की जय हो, देवी माता की जय हो।